नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह वीडियो पितृदोष के उपायों के विषय में जानकारी देने के लिए बनाई गई है। इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें पितृदोष के गंभीर लक्षणों के विषय में जानकारी दी गई थी और यह जानकारी दी गई थी कि कैसे लोग पितृदोष से ग्रसित हैं, परेशान हैं। तो उसी पितृदोष के लक्षण और जो उससे लोग परेशान हैं, ज़्यादातर लोग 90% लोग मेरे हिसाब से परेशान हैं पितृदोष से, उसके कुछ सरल उपायों के विषय में बताऊंगा, जिसे आप अपने डायरी में नोट करके समझ करके उस उपायों को कर के पितृदोष के गंभीर लक्षणों से, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। यह जो भी उपाय मैं बताऊंगा ये सब अनुभूत उपाय हैं, लोग कर रहे हैं, लोगों ने किया है और उसका लाभ उठाया है। तो सबसे पहले अगर आपको पितृदोष है, उसके गंभीर लक्षणों से आप ग्रसित हैं, तो सबसे पहले रोजाना नियम बना लें, पीपल के वृक्ष में सुबह सुबह नहा धो करके जाएं और उसमें जल दें। उसके बाद पितरों के नाम लेकर के उनसे क्षमा याचना प्रार्थना करें कि उनसे जो गलतियां हो गई हों उसके लिए क्षमा करें। रोजाना तो एक ये काम करना है। उसके बाद हर गुरुवार के दिन शाम के समय एक गाय के घी का दीपक, गाय का कच्चा दूध 1 कटोरी और दूध की बर्फी और तेज खुशबू वाली धूपबत्ती या अगरबत्ती, जैसे मोगरा हो गई, मोगरे की या उसकी गुलाब की खुशबू को आप वहाँ पर जलाएं घर की दक्षिण दिशा में। शाम के समय, ये रात्रि 8 बजे से पहले ही उपाय करना है, 8 बजे तक का, मतलब ये उपाय हो जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में आप दिया को और इस सबको व्यवस्थित श्रद्धा पूर्वक रखें और अपने पितरों के नाम लेकर के उनसे क्षमा मांगें। 21 बार क्षमा मांगनी है हर गुरुवार को, तो ये उपाय करना ही करना है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि महीने में 2 पड़ती है, उन चतुर्दशी तिथियों पर भी यही गुरुवार वाला उपाय शाम के समय करना है। दक्षिण दिशा की तरफ गाय के घी का दीपक और 1 कटोरी गाय का कच्चा दूध, दूध की बर्फी, मोगरे की धूपबत्ती को जलाना है और 21 बार क्षमा मांगना है। उसके बाद आपको आहार अमावस्या के दिन सुबह जो घर में भोजन बनता है उस भोजन को अपने पितरों के नाम से निकालना है, जिसमें चावल भी अवश्य होना चाहिए, पूरा भोजन हो, चावल होना चाहिए, एक मिठाई होनी चाहिए, उसको भी दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और एक धूपबत्ती जलानी है, जल का एक लोटा रखना है। और अब तक जो गलतियां हुई उन सभी गलतियों को सोचकर उनसे अपने पितरों से वही नाम लेकर के 21 बार क्षमा मांगना है और उनसे ये कहना है कि कृपया मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ इस भोजन को, इस प्रसाद को ग्रहण करें और इन दोषों से मुक्ति दें। और आगे जैसे हमारी समृद्धि बढ़ेगी तो उस प्रकार से और आप लोगों के नाम से दान पुण्य धर्म कर्म किया जाएगा। और अब तक हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा करें, ऐसे करके आपको अपने दिल से क्षमा मांगनी है उनसे, उनका नाम लेकर के। जिनका नाम आप लोगों को नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको यह बोलना है कि मेरे घर के जितने भी पितृ देवी देवता हैं उनसे उनका नाम ये बोल करके प्रार्थना करनी है। तो यह कुछ उपाय थे सरल, जिन्हें आप करके पितृदोष के गंभीर लक्षणों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। और ध्यान रहे कि अगर पितृदोष है तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे अन्य इसी तरीके से सरल उपायों को जानने के लिए, ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति के लिए, भाग्योदय के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा और कुछ सरल सरल उपाय बताऊंगा, जिसे करके आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।